घोसी की राजनीति में क्या अतुल राय फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं? दोहरी घाट मेमो ट्रेन विवाद पर आई उनकी 2 फेसबुक पोस्ट अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश मानी जा रही है। सवाल यह है, क्या अतुल राय खुद को जनता की आवाज बनाकर नई पारी की तैयारी कर रहे हैं? नमस्कार, मैं राज कमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। मऊ के दोहरी घाट में मेमो ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम में हुआ हंगामा अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया। इस पूरे मामले में घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय की एंट्री राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अतुल राय की लगातार 2 फेसबुक पोस्ट, एक में सत्ता और विपक्ष दोनों पर सवाल, दूसरे में प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी। और सबसे खास बात, हर पोस्ट में अतुल राय खुद को जनता के दुख दर्द से जुड़ा नेता साबित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ प्रतिक्रिया है या फिर घोसी की राजनीति में अतुल राय की नई पारी की शुरुआत? और आज हम इसी पर करेंगे विस्तार से बात। दोहरी घाट में मेमो ट्रेन सेवा शुरू हुई, सरकार इसे विकास का बड़ा कदम बताई, मगर उद्घाटन समारोह राजनीतिक टकराव में बदल गया। मंत्री AK शर्मा और सपा सांसद राजीव राय के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई, मंच पर चढ़ने की कोशिश हुई और फिर पूरा विवाद राजनीतिक रंग पकड़ लिया। इसी बीच सामने आई पूर्व सांसद अतुल राय की पहली फेसबुक पोस्ट का शुरुआती शब्द ही था दुर्भाग्यपूर्ण, मगर असली बात उसके बाद शुरू हुई। अतुल राय दोनों पक्षों पर तंज कसते हुए लिखे, एक वरिष्ठ राजनीतिक रहे हैं, दूसरे कथित बुद्धिजीवी हैं, यानी बिना नाम लिए दोनों बड़े नेताओं को घेरा गया। मगर सबसे अहम लाइन थी, मैं विकास के उधेड़ बुन में नहीं शामिल हूं, मुझे तो घोसी संसदीय क्षेत्र के जन जन के सुख दुख में शामिल होना। राजनीतिक भाषा में इसे बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि यह बयान सीधे सीधे विकास की राजनीति बनाम जनता की राजनीति का नैरेटिव खड़ा करता है। अतुल राय यह बताने की कोशिश करते दिखते हैं कि बाकी नेता श्रेय लेने में लगे हैं, जबकि वह खुद को जनता के साथ खड़ा नेता दिखाना चाहते हैं। फिर वह अपनी पोस्ट में मेमो ट्रेन के रूट पर भी सवाल उठाए, कहे और यहाँ तक ट्रेन चलने से क्या बड़ा फायदा जब लोगों को बनारस जाने के लिए फिर दूसरा साधन पकड़ना पड़े। यानी विकास मॉडल पर भी कटाक्ष। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन अतुल राय की दूसरी पोस्ट आई। इस बार मुद्दा था सपा के दिवंगत पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह के साथ मंच पर कथित दुर्व्यवहार। आरोप लगा कि उन्हें मंच से जबरिया
उतार दिया गया था। इस मुद्दे पर अतुल राय प्रशासन पर सवाल उठाए, कहे मंच पर बैठे जिम्मेदार लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए था। यहां अतुल राय खुद को सम्मान की राजनीति के पक्षधर के रूप में पेश करते नजर आए, मगर ध्यान देने वाली बात यह रही कि अतुल राय विपक्ष को भी नसीहत दिए। वह लिखे, अगर सत्ता में बैठे लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं कि विपक्ष को बराबर की कुर्सी दे सकें, तो विपक्ष को भी वहां नहीं जाना चाहिए। यानी अतुल राय की खुद को सत्ता और विपक्ष दोनों से अलग एक तीसरे राजनीतिक स्वर के रूप में पेश करने की कोशिश। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अतुल राय की यह पोस्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह घोसी की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय बाद अतुल राय का इतना आक्रामक और लगातार राजनीतिक बयान सामने आया है। और खास बात यह कि दोनों पोस्टों में वह खुद को सीधे जनता की भावना से जोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अतुल राय घोसी की राजनीति में नई धमाकेदार पारी खेलने की तैयारी में हैं? क्या वह खुद को जनता बनाम सत्ता की नई लाइन पर खड़ा करना चाहते हैं, या फिर यह सिर्फ एक पूर्व सांसद की राजनीतिक प्रतिक्रिया भर है? लेकिन इतना तय है, दोहरी घाट मेमो ट्रेन विवाद एक बार फिर घोसी की राजनीति में अतुल राय का नाम चर्चा के केंद्र में ला दिया। इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं? क्या अतुल राय की बातों में जनता की आवाज है, या यह नई राजनीतिक रणनीति? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।